हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और इस अंतिम एक महीने में बीपीएससी की तैयारी में लग गए होंगे। और बीपीएससी की तैयारी के क्रम में ये अंतिम एक महीना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये फैक्ट बेस्ड एग्ज़ाम है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्ज़ाम है। तो जितना ज़्यादा आप फैक्ट्स का रिवीजन इस लास्ट मंथ में करेंगे, उतना ही फ़ायदा आपको एग्जामिनेशन हॉल में होता है। चाहे वो बात कर ले करेंट अफेयर्स की, चाहे बात कर ले हम लोग जीके जीएस की, सभी जो है वो फैक्ट बेस होते हैं और उसमें मैक्सिमम फैक्ट से आधारित ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे में लास्ट टाइम में आप जो रिवीजन करते हैं वो फैक्ट आपको काफ़ी ज़्यादा याद रहता है और उसी का फ़ायदा आपको एग्जामिनेशन हॉल में मिलता है। तो इस अंतिम एक महीने में क्या करें, उस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि इस लास्ट एक महीने में क्या करना चाहिए। सबसे पहले दो सेक्शन में आप बांट लीजिए, एक पढ़ाई का सेक्शन, दूसरा प्रैक्टिस का सेक्शन। पढ़ाई के सेक्शन में कुछ चीज़ें पढ़नी है और कुछ चीज़ें रिवीजन करनी है। जैसे करेंट अफेयर्स है, वो पूरे एक साल का, लगभग लास्ट जनवरी से लेकर के अभी तक का आपको एक साल का पूरा करेंट अफेयर्स पढ़ना है और फिर उसको बार बार रिवाइज करना है। कम से कम एक करेंट अफेयर्स को 2 बार पढ़ने के बाद, 3 बार पढ़ने के बाद ही आप अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कर पाएंगे। एक बार में चीज़ें समझ में आ जाएंगी लेकिन पूरी तरह से फैक्ट याद नहीं रहेंगे। इसलिए एक बार पढ़ने के बाद उसी चीज़ को 2 बार 3 बार आप जरूर पढ़ें। यानी दोबारा तिबारा पढ़ने के बाद आपको फील होगा कि आपको अब कंटेंट पूरी तरह से याद हो गए। तो करेंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसको ज़रूर आप लोग रिवाइज कर लेंगे। दूसरा है जीके जीएस से रिलेटेड पॉइंट्स। तो जीके जीएस से रिलेटेड पॉइंट्स आपने अभी तक बहुत बार पढ़े होंगे, चाहे वो हिस्ट्री का सिलेबस हो, चाहे ज्योग्राफी का सिलेबस हो या साइंस का सिलेबस हो। इसको आपने कई बार पढ़ लिया है, लेकिन ज़रूरत ये रहती है कि जितना बार बार उसको आप रिवाइज करते हैं वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। न केवल उसे चैप्टर के रूप में रिवाइज करना, बल्कि उसके क्वेश्चन के पैटर्न को पकड़ने के लिए ऑब्जेक्टिव रूप में भी रिवाइज करना, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑप्शन होते हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसी रिवीजन को एक नया रूप देने के लिए हम लोगों ने एडुटेरिया पर ऐप के माध्यम से क्विज सेक्शन में जाकर के होमवर्क सीरीज संचालित किया और ये रेगुलर चल भी रहा है। तो इसके थ्रू आप चैप्टर वाइज उसको रिवाइज कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरत है कि आप जितना रिवाइज कर लिए हैं उससे ज़्यादा अगर आप रिवाइज कर सकते हैं तो उसको करते रहिए। इसके अलावा जिन दोस्तों ने अभी तक रिवीजन प्रोसेस को बहुत ही सिंसियरली नहीं लिया है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के वो पूरा डेली वाइज रूटीन देख सकते हैं और एडुटेरिया ऐप पे जाकर के क्विज सेक्शन में फ्री पूरी तरह से आप उस होमवर्क सीरीज को पूरे चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव को बना करके कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। तो इस लास्ट टाइम में दो चीज़ें जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं वो है करेंट सेक्शन और दूसरा है जीके सेक्शन का रिवीजन। रिवीजन करने के बाद ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होता है पीटी के लिए, जो कि अगर सिलेबस बेस्ड हो और सिलेबस के आधार पर उसको डिफाइन किया गया हो, तो अगर आप उसका प्रैक्टिस करते हैं तो एग्जामिनेशन हॉल में आपको निश्चित रूप से उसका फ़ायदा मिलता है। ऑप्शन के चुनाव करने की बात हो या ई ऑप्शन का सामना करने का, दोनों ही कंडीशन में आपने अगर अच्छे ढंग से प्रैक्टिस की है तो उसका लाभ जरूर मिलता है। तो इसलिए आप सभी प्रतिदिन एक प्रैक्टिस सेट बना सकते हैं या बनाए हुए प्रैक्टिस सेट को भी दोबारा पढ़ सकते हैं। फिर उस पढ़ने के बाद उसके जो एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं उसको अच्छे ढंग से समझ सकते हैं, उसमें भी दिए गए फैक्ट्स को याद रख सकते हैं। इसके अलावा क्विज होमवर्क सीरीज में चलाए गए पिछले 4-5 सब्जेक्ट, जैसे हिस्ट्री खत्म हो चुके हैं, ज्योग्राफी खत्म हो चुके हैं, पॉलिटी खत्म हो चुके हैं, तो इस तरीके से साइंस का भी चल रहा है। इसको आप रिवीजन बेस में आप करते हैं तो इसका फ़ायदा एग्ज़ाम में ज़रूर मिलता है। तो इस लास्ट के एक महीने की स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए कि एक तरफ आपका करेंट रिवीजन चलते रहना चाहिए और दूसरी तरफ आपके जीके के रिवीजन होने चाहिए और तीसरी तरफ उसका प्रैक्टिस होना चाहिए। ये तीनों का समावेश अगर एक महीने तक आप ढंग से कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि एग्ज़ाम में जब आप बैठेंगे तो आपका एग्ज़ाम आसान सा दिखने लगेगा। अगर आप इस लास्ट एक महीने का उपयोग सही ढंग से नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम में आपको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आपको भी पता है कि कंपटीशन काफ़ी टफ हो गया है। अधिक से अधिक संख्या में बच्चे बीपीएससी को लेकर के जो है सिंसियर हो रहे हैं और बड़ी संख्या में फॉर्म भरे जा रहे हैं। और ना केवल ऐसे स्टूडेंट जो कि नए हैं, बल्कि वैसे स्टूडेंट जो सफल हो चुके हैं, उनका सामना भी आपको एग्जामिनेशन हॉल में करना पड़ता है। तो उनका सामना आप सही ढंग से कर सकें, उसको compete कर सकें, आप उनको चैलेंज दे सकें और अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकें, इसलिए ज़रूरी है कि इस लास्ट एक महीने का आप पुरजोर तरीके से आप जो है मेहनत करके तैयारी कर लें।
मैं एक चीज़ और बता दूं कि बीपीएससी की परीक्षा के चरण में पीटी आज सबसे कठिन चुनौती हो गई है, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ स्टूडेंट से आपका सामना होगा, ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा और एक छोटी सी गलती आपके नंबर छीन लेंगे। यही अगर आप फिर मेंस में जाएंगे या इंटरव्यू में जाएंगे तो वो चुनौती थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे आपके लॉजिकल नॉलेज और आपका जो इतना दिन का पढ़ा हुआ ज्ञान है वो काफ़ी आपके काम आता है। लेकिन फैक्ट बेस्ड नॉलेज में जब आप लास्ट टाइम में रिवीजन नहीं करते हैं या लास्ट टाइम में आप अच्छे ढंग से सिंसियर होकर के नहीं पढ़ते हैं तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मेंस की चुनौतियों को पार करने के लिए, इंटरव्यू की चुनौतियों को पार करने के लिए यह जरूरी है कि सबसे पहले आप पीटी के इस कठिन चुनौती को पार करें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इस बचे हुए 1 महीने का आप दिल खोल करके उपयोग करें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप सुबह से लेकर के शाम तक अपना डेली रूटीन बनाएं। करेंट अफेयर्स 3-4 घंटे आप प्रतिदिन पढ़ें, जीके का रिवीजन 2-3 घंटे करें और 1-2 प्रैक्टिस सेट जरूर बनाएं। इसके अलावा क्विज सेक्शन में जाकर के होमवर्क सीरीज को भी बना करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये अगर नियमित रूप से यहाँ से एग्जाम तक आप करते हैं और अपने सेक्शन जो कि वीक सेक्शन है, जैसे किसी का साइंस वीक होता है, किसी का हिस्ट्री वीक होता है, किसी का ज्योग्राफी वीक होता है, अपने वीक सेक्शन पे मेहनत कर देते हैं तो इस 1 महीने में कई मार्क्स आपके बढ़ जाएंगे और यही बढ़े हुए मार्क्स आपको सफलता दिलाएंगे। तो याद रखना है कि पिछली बार कट ऑफ मार्क्स काफ़ी हाई गए थे, तो ऐसे में आपको कड़ी मेहनत करनी होगी ताकि आप मुख्य परीक्षा के लिए अपना स्थान सुनिश्चित कर सकें। उम्मीद करेंगे कि आप इस चीज़ को सिंसियरली फॉलो करेंगे और इस 1 महीने में जम के मेहनत करते हुए, अपने विषयों का अच्छे ढंग से रिवीजन करते हुए इतनी तैयारी सुनिश्चित कर लेंगे कि जब एग्ज़ाम में जाएंगे तो आप दिल खोल करके जो है अच्छा प्रदर्शन करके लोगों को चकित कर देंगे कि इतने मार्क्स आपके कैसे आ गए। तो आप अपनी मेहनत के भागी हैं। अपनी मेहनत अगर शानदार तरीके से करते हैं तो आपका रिजल्ट सुनिश्चित होता है। हमारे पूरे टीम की तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं हैं और उम्मीद करेंगे कि आप बेहतर प्रदर्शन करके आप मुख्य परीक्षा में अपना स्थान सुनिश्चित कर सके और फाइनली अंतिम परीक्षा के दौर में भी आप शामिल होकर के सफल हो सके। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और उम्मीद करेंगे कि इस 1 महीने का आप पुरजोर तरीके से उपयोग कर पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।